सीरीज से बताने चल रहे हैं बहुपद। बहुपद, आवाज न करो। बहुपद को पॉलिनोमियल्स कहते हैं, पॉलिनोमियल बहुपद। अब ध्यान दीजिए बहुपद में क्या क्या है। पहले आपका क्या है, एक घात। क्या है, एक घात बहुपद, जिसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघाती बहुपद का बहुपद, जिसका चर की घात क्या है, एक हो, जैसे ax और प्लस बी, इस ये क्या है, रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, एक, इसलिए रैखिक बहुपद। दूसरा आपका है ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए क्या होगा, द्विघात बहुपद। क्या होगा, द्विघात बहुपद। और इसमें आपका ax क्यूब और प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये आपका त्रिघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद। बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद में है, अब यहाँ पे द्विघात बहुपद के देखिएगा, द्विघात बहुपद में यदि बात किया जा रहा है, इसके कितने मूल होंगे, कितने मूल होंगे, यानी शून्यक, शून्यक, शून्यक या शून्यांक या मूल बात एक ही है। कितने होंगे, द्विघात में 2 मूल होंगे, अल्फा और बीटा। अगर त्रिघात की बात किया जा रहा है, त्रिघात में कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या यानी मूलों की संख्या अल्फा बीटा गामा, इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। अगर अल्फा इसमें बात किया जा रहा है, शून्यांकों का योगफल की बात किया जा रहा है, माइनस बी अपान क्या होता है, ए होता है। और इसमें गुणांक, ठीक है, दोनों गुणांकों का योगफल कितना होगा, नहीं, 2 मूलों का गुणनफल बराबर क्या होगा, सी अपान ए। योगफल और गुणनफल में अंतर है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शून्यकों की संख्या, मूलों का एक शून्यकों, यानी त्रिघात में मूलों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा आपका, माइनस बी अपान ए, त्रिघात के लिए, ठीक है, इसके लिए होगा। अगर दो संख्या, तो 2 मूलों का गुणनफल का क्या है, योग, जैसे अल्फा और बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो आपका क्या होगा इसका, सी अपान ए। आप ध्यान दीजिए, अगर तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी अपान ए। यस, ये फार्मूला याद रखना तीनों। अधिक से, ठीक है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। द्विघात में कितने शून्यक होंगे, 2। कितने होंगे, 2। पहला वाला ऑप्शन मान लीजिएगा 2, इसमें बी वाला ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है सर इसमें। दूसरा आपका पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा बहुपद के शून्यक है। बहुपद आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस 10 के शून्यक है, के शून्यक है। अब इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, 2। कितने होंगे, 2। आंसर में आपका 2 लिख दीजिएगा, जो भी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बहुपद में शून्यक हैं, कितने हैं, 2। इसका मान शून्यक है, ज्ञात करना ऑप्शन दिया है, ठीक है, जो भी ज्ञात करना है, तो आप इस तरह ना ज्ञात करिए शून्यक, तो आपका कि इसका गुणनखंड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 को ऐसा तोड़ो, जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7, और गुणा करने पर 10, 5 दूनी 10, 5 एक्स प्लस 2x और प्लस 10। इसमें आप क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन करेंगे, एक्स कॉमन, एक्स प्लस कितना होगा 5, और दूसरे ब्रैकेट में कितना कॉमन होगा, प्लस 2 कॉमन होगा, 2 बचे बराबर 0। एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, 0। इफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना होगा, -5, और अगला है एक्स प्लस 2 आपका इक्वल टू 0, एक्स बराबर कितना होगा, -2। अब ये आपका ऑप्शन में दिया है जो 2 कामा, देखे, -2, 5,
इसमें ऑप्शन में दिया है -2, 5, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। उतारो। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। इस ऑप्शन में याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। इस चारों ग्राफ में कौन द्विघात बहुपद नहीं है। अब पहला देखिए, पहले वाले ऑप्शन में देखिए, ये इस तरह बना हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन इस तरह, ये द्विघात बहुपद हो सकता है? नहीं है। ये कोई पॉइंट पे टच भी नहीं कर रहा है, द्विघात बहुपद है ही नहीं। और ये हाँ, ये भी है, ये है और ये भी है, ठीक है। इसमें देखिए एक्सिस पे कोई टच नहीं कर रहा है, यानी आपका ये ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। द्विघात बहुपद ये नहीं है और ये सब द्विघात बहुपद हैं। कोई दिक्कत? वेरी इजी ना। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? एक है। इसमें दो और इसमें तीन। वेरी गुड बच्चों, आप लोग का दिया है किसी बहुपद f(x) के लिए y f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। मैं कई बार आपको बताया हूँ, जब y बराबर f(x) की बात किया जा रहा है, y बराबर f(x), ठीक है, तो बात किया जा रहा है, तो आपको कितना है, x अक्ष को देखना है। किस अक्ष को देखना है? x अक्ष। x अक्ष यही ना, जो भी इसमें ऐसे जो भी संख्या होगा, ठीक है, वही पॉइंट अकाउंट करिएगा x अक्ष। अगर आपका दिया होता, ठीक है, यहाँ पे x बराबर होता है fy होता है, तो ये आपका इस तरह होता है। ध्यान दो, तो ये आपको इसका शून्य ज्ञात करते हैं, इसका ऊपर y अक्ष का, ठीक है। जबकि ये दिया नहीं है ऑप्शन में, ये काट दिया है, ठीक है, ये आपके सिलेबस से ही हटा दिया है। आपका केवल x अच्छा वाला हेरना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें x अक्ष की संख्या यानी f(x) के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3। आपका कौन सा ऑप्शन है? राइट डाउन। है आसान कि नहीं? पांचवा, बहुपद 3x² 5x - 2 के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल की बात किया जाए, बताया गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो b का मान कितना है? 5 है और बटे a का मान कितना है? 3। तो 5 कौन सा ऑप्शन में सही है? आवाज ना करो, कौन सा? ये सी वाला ऑप्शन सही है। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। देखो f(x) के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक ही पॉइंट पे x अक्ष पे काटा है, तुरंत एक मार दीजिए, पहला ऑप्शन राइट डाउन। इसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद इस आप चारों ऑप्शन में कौन होगा, समझने की कोशिश करिएगा। कौन कह रहा चौथा? इसमें दूसरे में बताओ कितना होगा। देखो मूलों का योगफल की बात करें, अल्फा प्लस बीटा का मान भी क्या है? 1 है और गुणनफल भी दिया, अल्फा बीटा का मान कितना दिया? 1। दोनों का गुणनफल और योगफल, मूलों का योगफल गुणनफल कितना है? 1 है। तो आपका फार्मूला बताए थे x² और प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ देखो माइनस होता है फार्मूला में, ठीक है। x है, अब देखो इसका मान कितना है? 1 है, 1 लिख देंगे और गुणे x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर फिर याद रखिएगा x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान रख दो, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 बराबर 0। ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए किसी द्विघात बहुपद ax² bxc में मूलों का योगफल होता है -b/a, -b/a, यानी b क्या है? x का गुणांक है। तो x का गुणांक किसमें है? यहाँ x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² गुणांक, ये ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सही होगा, राइट डाउन। x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। तो आपका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। शून्यकों की संख्या है, जैसे x² - 2x और -3 बराबर क्या होगा? 0। अब इसमें 3 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए और गुणा करने पर 3। 3 एक अन्नम 3, आवाज़ ना करो, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन करेंगे? x कॉमन करिए, x माइनस कितना होगा? 3 होगा। इसमें क्या कॉमन होगा? 1 कॉमन होगा, x - 3 बराबर क्या होगा? 0। इफ है
x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर कितना होगा 3। इफ अगला ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 1 आएगा 0, x बराबर कितना होगा -1। तो 3 का मान कितना आया है 1, प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3 का मान 1। ऑप्शन नंबर सी है, राइट डाउन। सवाल आपको पहला दिया है, पहला सवाल दिया है यदि द्विघात बहुपद p -1 x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य कितना है -3, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे -3, तो इसको सेम वैसे लिखो p -1, यहाँ x के स्थान पर कितना लिखना है -3, दोबारा हम कहेंगे नहीं, -3 और +1 p -1, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस माइनस -3p इस +1 इक्वल टू 0। 9 एक 9p हो जाएगा और -9 हो जाएगा, -3p और +1 बराबर 0। अब 9p -3p एक साथ लिख दो, -9 और +1 बराबर 0। 9 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 6, और 9 में से 1 घटाएंगे कितना होगा -8 बराबर 0। ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। p बराबर कितना होगा 8/6, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, तो आपका आ गया p का मान। p बराबर आपका हो जाएगा 4/3, ये राइट आंसर। चलिए देखिए, बहुपद 3x स्क्वायर -9x प्लस 2, टोपी इधर देखो, के मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा। योगफल और गुणनफल की बात किया जा रहा है। योगफल फार्मूला हम बताए थे आपको, सॉल्यूशन पहले यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं। देखिए 3x स्क्वायर -9x और +2 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण क्या है आपको बताया, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना, कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल टू कितना होगा 3 हो जाएगा, b इक्वल टू आपका -9 हो जाएगा, c इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मूलों का योगफल की बात किया जा रहा है। मूलों का योगफल यानी मूल अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का ये योगफल कहलाएगा। बराबर क्या होगा -b/a। माइनस b का मान कितना है -9 और बटे a का मान कितना है छोटू 3, माइनस माइनस प्लस 9/3, काट दीजिए 3 एक 3, 3 त्रिका 9, आपका 3 आंसर आ जाएगा मूलों का योगफल। अब गुणनफल की बात किया जा रहा है, अल्फा इंटू बीटा, तो आपका क्या हो जाएगा c/a। c का मान कितना है 2 है और a का मान कितना है 3, यही आपका ऑप्शन आ जाएगा। कितना आसान है। x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 और qx इक्वल टू 2x माइनस 1 हो तो px इंटू qx प्रांजल की घात ज्ञात कीजिए। तो इसमें सॉल्यूशन में देखेंगे, आयुष ध्यान दीजिए, अगर px की बात किया जा रहा है, px इंटू माने गुणा qx, यही बात किया जा रहा है। px का वैल्यू कितना है, px का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस 1 गुणे qx का वैल्यू कितना है 2x माइनस 1। अब गुणा करो, इसका गुणा इसमें करेंगे एक बार, 2 एक 2 और 1 घात इसकी 2 1 घात इसकी, x है q हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका 1 का गुणा इसमें करना है, प्लस कितना होगा 2x बन जाए और प्लस माइनस माइनस, अब इसका गुणा इसमें करिए, प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख देना है 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 1, यही है ना। तो घात पूछ रहा है कि घात ज्ञात कीजिए, बहुपद की घात, तो घात बराबर सबसे बड़ी घात लिखते हैं, कितना है 3, यही आपका आंसर आएगा, राइट सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 है तो p3 और माइनस p-1 प्लस p1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं p3 का मान ज्ञात कर रहा हूँ, आवाज़ ना करो। p3, अब देखो p3 है, इसी का मान ज्ञात करो। x के स्थान पर कितना रखे हो 3, आयुष ध्यान दो,
तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 गुणे 3 माइनस 2। सॉल्व करिए, 3 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 2, 9 त्रिक 27 प्लस 6 माइनस 2, 27 6 33 हो जाएगा, माइनस 2 घटाएं कितना होगा 31 आएगा। अब इधर आपका ज्ञात करना है p माइनस 1, तो आपको क्या करना है x के स्थान माइनस 1 रखना है। तो आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 2, 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करना माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 करना 3 और 2 दूना ये जुड़ेगा, माइनस 2 है, माइनस कितना होगा 4 हो जाएगा, आप घटाएंगे माइनस 1 आ जाएगा। अब याद रखिए आपको क्या करना है p 1/2 का मान ज्ञात करना है, p 1/2। अब x के स्थान पर कितना रखना है 1/2, 1 आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा है छोटे, 2 गुणे 1/2। बात ना करो, 1000 बार समझा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। 3 1 करना 1 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस 2। 3 करना 3/4 घटाइए कितना होगा माइनस 1 होगा, बटे 1 कर लो प्रांजल 4, 3 4 करना 4 घटाएंगे कितना होगा माइनस 1/4। यहाँ तक होता बहुत सुंदर भाई। इधर सामने देखो, सामने सभी बच्चे चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का है P3 है और माइनस P3 माइनस P और -1 प्रांजल स्टैंड अप 1/2। अब बोलिए आप P3 का वैल्यू कितना है, P3 का वैल्यू 31 है, माइनस P1 -1 का वैल्यू कितना है -1 ब्रैकेट में लिखेंगे -1, और P1/2 का वैल्यू -1/4। बैठ जाओ, 31 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/4। इसका ध्यान दो, 31 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 32 ना, और माइनस 1/4। आप इसका एलसीएम ले लो, 4 होगा ना, मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, हाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और -1 घटाएंगे कितना होगा 127, 127/4 ये आंसर आएगा। राइट डाउन।